तालिबान के विदेश मंत्री का देवबंद दौरा, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति की सलाह, देवबंद से सावधान रहे हिंदू। आखिर क्यों पूर्व राष्ट्रपति ने भारत को दी सलाह? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। आमिर खान मुत्तकी, भारत क्या है, पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसा माहौल है और नेताओं का कहना है कि तालिबान जिसके लिए हमने सब कुछ लुटा दिया, वो आज हमारे दुश्मन की गोद में जाकर बैठा है। फिर क्या, काबुल पर हमला, जवाब में तालिबान का वजीरिस्तान पर हमला और पाकिस्तान चौकी पर हमला करना, फिर दोहा में समझौता करना। पिछले 2 हफ्ते से यही चल रहा है और कहा यह जा रहा है कि तालिबान पाकिस्तान के रिश्ते अब नहीं सुधरेंगे क्योंकि ये अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। इसका कारण ये है कि तालिबान का भारत के साथ दोस्ती, मुत्तकी भारत आए और भारत ने उनकी जो मांगे थी उनको मान लिया और उनकी मांगों को पूरा करने का पूरा काम भी किया। फिर क्या था, अफगानिस्तान गदगद है लेकिन पड़ोसी पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है। लेकिन इससे बीच आमिर खान मुत्तकी का देवबंद दौरा काफी सुर्खियों में है। इसका कारण है अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह सालेह का ट्विटर पर बयान। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने भारतीयों और दुनिया भर के हिंदुओं को दीपावली की शुभकामनाएं दी। उसके बाद भारत के हिंदुओं को आगाह भी किया और कहा, सभी भारतीयों और दुनिया भर के हिंदुओं को दिवाली की शुभकामनाएं। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। इस बीच कृपया देवबंद मदरसे का ध्यान रखें। अब आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है और क्या कह रहे हैं सालेह साहब। और सालेह का ट्वीट किस और इशारा कर रहा है आप जानते ही हैं। आप जानते हैं कि भारत यात्रा के दौरान मुत्तकी ने दारुल उलूम देवबंद मदरसे का दौरा किया था। यहाँ पर ये भी बताते चले कि अफगान तालिबान और पाकिस्तान की सेना के जिहादी एजेंडे के सालेह कड़े आलोचक रहे हैं। अगस्त 2021 में काबुल पर तालिबान के कब्जे के समय तत्कालीन अशरफ गनी सरकार में उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी निभा रहे थे सालेह। बाद में उन्होंने तालिबान के विरोधी धड़े वाले विद्रोही नेता अहमद मसूद के साथ हाथ मिला लिया था, लेकिन आजकल निर्वासित जीवन जी रहे हैं। विदेशी मामलों के जानकार कह रहे हैं कि भारत ने इसलिए अफगानिस्तान को मान्यता नहीं दी क्योंकि तालिबान शरिया लागू किए गए हैं और लड़कियों की शिक्षा को रोकता है। इसलिए भारत ने दूतावास तो खोल दिया, काम तो जारी रखा हुआ है, सारे फैसले भी लिए जा रहे हैं, लेकिन मान्यता देने के लिए अफगानिस्तान को थोड़ा और इंतजार करना होगा क्योंकि भारत को भी विश्व के फोरम पर जवाब देना होगा। इसलिए मुत्तकी की सारी मांगों को भारत ने सुना, इसलिए उन्हीं पर गौर किया जिनको सही समझा। इससे आप समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान को क्या मिला है और क्यों मिला है। और इसी बीच मौका पाकर सालेह ने तालिबान पर निशाना साध लिया है। जानकारी देते चले कि तालिबान में दारुल उलूम को बहुत इज्जत की नजरों से देखा जाता है। तालिबान के अधिकांश नेता पाकिस्तान के अकोरा खट्टक स्थित दारुल उलूम हक्कानिया से पढ़े लिखे हैं। यह मदरसा सुन्नी इस्लाम के हनफी देवबंदी स्कूल का प्रचार करता है। हक्कानिया मदरसे की स्थापना मौलाना अब्दुल हक ने की थी, जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद से शिक्षा हासिल की थी। उनके बेटे मौलाना समी उल हक को तालिबान का पितामह कहा जाता है। देवबंद जब तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी पहुंचे तब क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए और समझिए कि वो क्यों गए और क्यों सालेह ट्वीट करके सावधान कर रहे हैं। ये हमारा सफ़र जो हिंदुस्तान में है ये बहुत अहमियत का से बरखुरदार है और चाबहार के हवाले से तो ये एक अच्छा रास्ता और अच्छा फुर्सत है कि उससे इस्तिफ़ादा होना चाहिए। हम और हिंदुस्तान दोनों कोशिश करें कि ये रास्ते में जितना भी मुश्किलात है, जितना भी रुकावटें हैं, उसको दूर हो जाए, चूँकि इसी रास्ते में अमेरिका का भी कुछ पाबंदियाँ आया हैं। तो हम और हिंदुस्तान दोनों मिलकर अमेरिका से भी बातचीत करता है और अपने आपस में भी बातचीत करता है और इस रास्ते को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा करना
और इसे इस्तिफादे में लाना ये दोनों ममालिक के एक ज़रूरत है। हम इसका ज़रूरत समझते हैं क्योंकि गुज़श्ता साल अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के जो तिजारत थे वो $1 बिलियन से ऊपर गया। तो अगर रास्ते बंद है तो फिर तिजारत में ज़्यादत नहीं हो सकता है, कमी होता है। तो इसलिए हाँ, सारे रास्तों को खोलना चाहिए बशमूल वाघा बंदर। हम तो यहाँ पे थे तो हमने भी सुनाया, मोहतरम ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने रिपोर्ट दिया कि काबुल में एक आवाज़ सुनाया। तो रात भर उसकी जो तलाश हुआ, अभी तक कोई नुकसान का कोई ख़बर नहीं आया है और ये भी पता नहीं चला कि ये आवाज़ क्या चीज़ के थे। क्या उधर कोई मादनियात में काम करने वालों ने कुछ चीज़ों को धमाका दिया या कोई बात है। अलबत्ता सरहदी इलाक़ों में जो हमारे दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे कुछ अटैक हुआ है, हम उसकी मज़म्मत करता है और हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है और इससे मसाइल हल नहीं हो सकता है। अफ़गानिस्तान का तारीख़ गवाह है कि ऐसा मसाइल ज़ोर से हल नहीं किया सकता है। तफाहुम और मुज़ाकरात का दरवाज़ा हमने खुला है, तफाहुम होना चाहिए और जो मुश्किलात जिस ममालिक के अंदर है वो अपना मुश्किलात ख़ुद हल करे। जब अल्लाह ताला ने 40 साल के बाद अफ़गानिस्तान को अमन दिया, अफ़गानिस्तान को तरक्की नसीब किया, इस पर कमनीति नहीं होना चाहिए। अफ़गानिस्तान भी इस खित्ते के एक आज़ाद मुल्क है। जब उधर अमन आया है तो फिर लोगों को क्यों तकलीफ़ है? ये अफ़गानिस्तान का लोग भी हक़दार है, इंसान है, मुसलमान है, बशर है, ताकि इसी 4 सालों में जो सहूलियात आया है, जो अमन अमान आया है, जो तरक्की आया है, जो इक़्तिसाद और दूसरे शोबों में बेहतरी आया है, उसको और भी फ़रोग़ देना चाहिए। अफ़गानिस्तान में अमन और तरक्की ये सारे खित्ते के खैर में है। अफ़गानिस्तान आपको पता है कि इस खित्ते में वो इत्तिसाल और ट्रांज़िट और इक़्तिसाद का एक मरकज़ बन सकता है। ये जोग्राफिया ऐसा है कि सेंट्रल एशिया और जनूबी एशिया के दरमियान ये बेहतरीन नज़दीक रास्ता है वसल का। तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, इस हालात को ख़राब करना नहीं चाहिए। हम जैसे हिंदुस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान के साथ भी अच्छा ताल्लुकात चाहता है, लेकिन ये ताल्लुकात दोनों तरफ से हो सकता है, एक तरफ से तो नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा ख्वाहिश ये है कि ऐसा गलती को तकरार नहीं करना चाहिए। अफ़गानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज़्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज़ से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफ़गानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। अफ़गानिस्तान का लोग, अफ़गानिस्तान का हुकूमत, अफ़गानिस्तान का जो मौजूदा सियासत है वो मुतवाज़िन सियासत है, वो सुलहामेज़ सियासत है, वो बिरादरी चाहता है, हम इक़्तिसादी रवाबित चाहता है, हम डिप्लोमेटिक रवाबित चाहता है। जब डिप्लोमेटिक रवाबित मौजूद है तो वही रास्तों से मुश्किल हल करना चाहिए।